हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। माय नेम इज मेघना और आपका रीजनिंग का ये 16th लेक्चर है फ्रॉम योर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन, जिसमें हम यहाँ पे टारगेट करें एसबीआई का एग्जाम, आईबीपीएस एंड आरआरबी के एग्जाम को। ठीक है, तो यहाँ पे पीओ एंड क्लर्क के लिए वीडियोस आपकी यूजफुल है। हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे सिलॉजिज्म चैप्टर, जिसका आज ये पार्ट 3 है। इसका मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर हो गया है। मैंने स्टार्ट आपका पार्ट 1 से बेसिक्स से किया था, कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हमने सीखे थे। आज भी इस पार्ट 3 के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे और अनदर टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट है हम उनको यहाँ पे ट्राई करेंगे, विच इज ओनली एंड ओनली अ फ्यू। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे ओनली और ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट के बारे में और इसका आंसर हम कैसे करते हैं और सही आंसर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आता है, क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, सब्जेक्ट्स का। तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस ई बुक के अंदर आपको आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क एंड आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर कीज। तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से सेव करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, चलिए। सो आई होप आप सभी को ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई होगी। आप में से जो भी स्टूडेंट करना चाहता है, ई बुक डाउनलोड करना चाहता है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अभी स्टक है कि अब मुझे कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए जहां से मैं एक अच्छा प्रिपरेशन कर पाऊं, राइट? या फिर आप कंप्लीटली एक बिगिनर हो जिसको अभी कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से मुझे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, या फिर आप ये ढूंढ रहे हो कि मुझे एक अच्छा सा एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर पाऊं, सारी चीजें उसे अच्छे से मैं यहाँ पे देख पाऊं कि मुझे क्या क्या कवर करना है, सारी चीजें मुझे एक साइड पे आराम से मिल भी जाए, राइट? मुझे टेस्ट देना है तो मैं टेस्ट दे पाऊं, मुझे वीडियोस देखनी है तो मैं वीडियोस देख पाऊं। ये सारी चीजें आपको लगता है कि अगर आपके पास मतलब होनी चाहिए, राइट? सो हियर इज द सोर्स फॉर यू, हियर इज द करेक्ट सोर्स फॉर यू, विच इज बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। ये आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करने वाला है, हेल्प करने वाला है। तो आप इसको जरूर एक बार कंसिडर करिएगा। ये आपका इन 6 एग्जाम्स को कैटर करेगा, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर के बिल्कुल, मतलब आप एक बिगिनर हो ना, तो अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो आप आराम से सीख सकते हो। आपको हाई लेवल क्वेश्चन सीखने हैं वो भी आप सीख सकते हो। बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल की क्वेश्चंस की यहाँ पे आपको प्रैक्टिस और वीडियोस आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी हर एक सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आपके, मतलब आपका चैप्टर है उसके बाद आपको टेस्ट भी जरूर मिलेंगे। इसका मतलब चैप्टर आप पहले समझिए और उसके बाद खुद से ट्राई करिए कि कितना आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा। बिल्कुल हर एक एग्जाम के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको मिनी मॉक टेस्ट भी यहाँ से मिलेंगे ताकि आप एक और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस जो कि आपको पता है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज जो आपको पता है हमारे आरआरबी के एग्जाम में आता है, तो कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड अगर आपको लग रहा है जीए नहीं है तो जीए का भी आपको यहाँ पे सेक्शन मिलने वाला है, उसका भी कंटेंट मिलेगा, टेस्ट वगैरह मिलेंगे जिससे आप अच्छे से अपना जीए भी बूस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं आसानी से। तो बिल्कुल आप जब से सोच रहे हो ना, जब आप तक फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच रहे, तब तक आपका ये कोर्स आपको हेल्प करने वाला है। ओके, और ये आप कहां से एनरोल कर सकते हो? आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। सेकंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे भी आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करके हम यहाँ पे लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, आई होप आप समझ पाए होंगे। सो चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या हमारा अब रह गया है, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको पूरा बेसिक से दिखा दिया था कि स्टेटमेंट क्या होता है। वेन डायग्राम से हम शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, डेफिनेट कंक्लूजन के बारे में हमने सीख लिया था पूरा कि कब ट्रू और कब फॉल्स होता है। और इसके बाद हमने कुछ स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे समझा था, राइट? ये स्टेटमेंट हमारे इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर की जान है ये आपकी स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से और भी चीजें सीखी थी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था इनडेफिनेट कंक्लूजन पे भी। इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या होते हैं,
जहां पर पॉसिबिलिटी, मे बी, कैन बी टाइप के वर्ड्स आपके रहते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया था कि ये ट्रू और फॉल्स कब होता है, क्योंकि कंक्लूजन है तो ट्रू और फॉल्स तो होगा ही, तो कब होता है ये हमने यहाँ पे समझा था। ठीक है, ट्रू जब मुझे कोई भी नॉलेज नहीं पता, जब मुझे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, और जब कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन होगा, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं गिवन होगा और यहाँ पे मुझे कोई उस रिलेशन का आइडिया नहीं है, तो हमारे पास वो इंडेफिनिट कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि व्हेन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, जब वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया तो फॉल्स हो जाएगा। एंड अगर कोई चीज ऑलरेडी फॉल्स या ऑलरेडी ट्रू है तो पॉसिबिलिटी की, वहां पे क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं थी बट पॉसिबिलिटी ऐड हो रखी है। तो यहाँ पे कोई चीज अगर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है विदाउट पॉसिबिलिटी, तो वो इनडेफिनिट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इनडेफिनिट कंक्लूजन इस टाइप के कंक्लूजन है यहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे से अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इसके बेसिस पे मैंने आपको कहा था ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, इनको जरूर सॉल्व करना। क्या आपने किया है? चलो तो इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे से सम रॉक्स आर पेबल, अब मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट सेम है, बस कंक्लूजन मैंने चेंज कर दिए हैं। तो सम रॉक्स आर पेबल, ये आ गया। ऑल पेबल आर डार्क, क्लियर। नाउ ऑल रॉक आर डार्क इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आपको पहले वाली कंक्लूजन्स याद हो तो हमारे पास रॉक और डार्क का रिलेशन है सम का। क्या है? सम का। और सम का रिलेशन में मैंने आपको कहा था जब रॉक और डार्क का रिलेशन सम का है, इसका मतलब रॉक और डार्क के बीच में जो ये कॉमन है इसके बारे में नॉलेज है, पर पूरे सर्कल के बारे में नहीं नॉलेज है। अब यहाँ पे पहले ये देखो कि यहां से लेकर यहां तक ऑल रॉक का मतलब है सारे सर्कल के लिए कह रहा है। क्या सारे सर्कल इसके अंदर आ सकते हैं? तो कंफर्म तो गलत है। ठीक है, ऑल रॉक्स आर डार्क तो वैसे ही गलत है, क्योंकि मुझे इस पार्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये इसके घर के अंदर पूरा जा सकता है या नहीं जा सकता है, मुझे नॉलेज नहीं है। चलो, अब नॉलेज नहीं है, पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, तो प्लस पॉसिबिलिटी क्या सही होगा या गलत? बिल्कुल ट्रू होगा। सही होगा, तो यस इट इज ट्रू। तो हम पॉसिबल है कि ये इसके अंदर जा सकता, कोई इसको रोक भी नहीं रहा। सिमिलरली ऑल डार्क आर रॉक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डार्क भी यहां जा सकते हैं? बिल्कुल भाई, सेम ही तो बात है। वही डिस्कशन इसके लिए भी है कि इस पार्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था कि ये सारा पार्ट जो है, जो बचा हुआ है, वो इससे कैसे रिलेट करता है, इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा। तो यहां तक तो कैन नॉट डिटरमाइन है, तो गलत हो जाता। बट उन्होंने पॉसिबिलिटी दे दी, उन्होंने इनडेफिनिट कंक्लूजन दिया है, डेफिनेट नहीं है। तो यहां पे इज अ पॉसिबिलिटी, प्लस पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो यहां पे दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हैं? बोथ 1 and 2 फॉल। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऑल कार आर व्हीकल और ऑल व्हीकल आर बसेस, ये डायग्राम है। तो ऑल कार आर बसेस, अब यहां पे देखो, इस डायग्राम से मैंने आपको सिखाया था कि वी कैन डराइव दैट सारे कार ऑलरेडी बस के अंदर है। अब यहां से लेकर यहां तक ऑल कार आर बसेस, यहां से लेकर यहां तक ये चीज ऑलरेडी ट्रू है या डेफिनेटली ट्रू हो चुकी है। यहां से लेकर यहां तक देखें, ये चीज डेफिनेटली ट्रू है। बट अगर किसी चीज के डेफिनेटली ट्रू या फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी ऐड करी हुई है तो वो क्या बन जाता है? रॉन्ग। तो इसका मतलब ये रॉन्ग होगा। क्यों भाई? जब ऑलरेडी कोई चीज ट्रू है, आपको पहले से ही पता है, तो आपको पॉसिबिलिटी की जरूरत है। पॉसिबिलिटी एक आपके लिए होप लेके आएगा। चलो, आपको नहीं पता या आपको हेल्प चाहिए तो लेस, बट आपको कोई चीज डेफिनेटली ट्रू पता है, डेफिनेटली फॉल्स पता है, इट मींस वहां पे कोई पॉसिबिलिटी की नीड ही नहीं थी, राइट? तो यहाँ पे अगर जबरदस्ती की पॉसिबिलिटी ऐड हो रखी है, कोई चीज अगर यहां तक ट्रू है बट पॉसिबिलिटी है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सम व्हीकल आर बसेस, अब कुछ व्हीकल बसेस हैं। मैंने कहा था इस डायग्राम से भी सम का रिलेशन हमेशा ट्रू होता है। तो यहां से लेकर यहां तक सम व्हीकल आर बसेस कहा था मैंने आपको, हर तरीके का सम का रिलेशन क्या होगा? डेफिनेट ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम व्हीकल आर बसेस, ये वाला पूरा पार्ट आपका ट्रू है। यहां से लेकर यहां तक ये डेफिनेटली ट्रू है, बट पॉसिबिलिटी के साथ क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग। क्लियर है? बस ये समझो इसको, क्योंकि पॉसिबिलिटी की नीड ही नहीं थी, जो चीज ऑलरेडी ट्रू हो चुकी है, तो आपके पास वो फॉल्स हो जाएगी। नीदर 1 nor 2 इज करेक्ट। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो हीरोज आर एक्टर,
ये है, और नो एक्टर आर स्टार। अब आपको मैंने यहां से सिखाया था कि भाई हीरो और स्टार का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अभी तक जो हम गलत करते हुए आ रहे थे, यहां देखो, जो हम गलत करते हुए आ रहे थे, हमने यहां क्या देखा था, फॉल्स कब होता है, व्हेन द रिलेशन इज ऑलरेडी ट्रू और फॉल्स विदाउट पॉसिबिलिटी, तो भी आपका फॉल्स होता है। और व्हेन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, ट्रू कब होता है, जब कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो और जब कोई मुझे नॉलेज ना हो। अब यहां पे देखो, पहला कंक्लूजन, ऑल हीरोज आर स्टार, तो हीरो का स्टार के साथ कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का। अब यहाँ पे हीरो और स्टार का वैसे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट फिर भी ऑल के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। पूरे सर्कल का रिलेशन जो है हीरो का स्टार से, पूरे सर्कल का, नो का है, नो डायरेक्ट रिलेशन, मतलब सॉरी, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इट मीन्स मुझे कोई आइडिया ही नहीं है इनके रिलेशन का, तो ऑल हीरोज आर स्टार क्या होगा, पॉसिबिलिटी करेक्ट, क्योंकि आई डू नॉट हैव एनी आइडिया प्लस पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सम स्टार हर हीरो, अगेन स्टार और हीरो के बीच का रिलेशन है, सिंपल। ऑल के बारे में थोड़ा सोच लेना कि रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कहीं, ऑल सर्कल मतलब सारा कवर करता है, इसलिए सम का कोई दिक्कत नहीं है। सम स्टार्स आर हीरोज, आपने देखा नो डायरेक्ट रिलेशन पॉसिबिलिटी के साथ, राइट, क्योंकि जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि क्या वो एक ईमानदार पर्सन है, क्या ये ABCD जो भी बी पर्सन है, सपोज वो एक ईमानदार पर्सन है, मैं उसको जानती नहीं हूं, मैं कहूंगी मुझे तो नहीं पता, फिर कहेंगे क्या पॉसिबल है, मैं कहूंगी हो सकता है, हमें क्या पता, नहीं भी और है भी, तो यहां पे ये ट्रू होगा। अब नेक्स्ट, नो हीरो इज a स्टार, अब अगेन हीरो और स्टार का नो का रिलेशन बोल रहे हैं, ये भी ट्रू। अब आप कहोगे मैम अभी तो आप पॉजिटिव रिलेशन को भी सही कर रहे हो, अब नेगेटिव को भी सही कर रहे हो, ऐसे कैसे एक साथ हो सकता है। भाई अलग अलग कंक्लूजन्स हैं, जरूरी थोड़ी कि इनमें से कोई ना कोई मतलब जो है वो सारे के सारे सही हो। हमारे हिसाब से तो अगर इंडिविजुअली इनको देखें तो हमारे हिसाब से तो ये सब सही है। क्यों, मुझे जब रिलेशन का पता ही नहीं है तो कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है भाई, नो कर सकता है, यस कर सकता है, ऑल कर सकता है, सम कर सकता है, सम नॉट भी कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये सारे ही यहाँ पे सही होंगे। क्लियर है, चलो। सम टीचर्स आर इंजीनियर और सम टीचर्स आर डॉक्टर, ऐसा कुछ है। अब आगे पढ़ो, सम इंजीनियर आर डॉक्टर, अब आप यहां से लेकर यहां तक देखो, पहले इंजीनियर और डॉक्टर के बीच क्या बोला है, तो इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, फिर से नो डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। अब अगेन मुझे कोई आइडिया नहीं होगा फिर इनका, तो सम का रिलेशन विद पॉसिबिलिटी है, सम रिलेशन विद पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल डॉक्टर इंजीनियर, फिर बोल रहा है कि सारे डॉक्टर इंजीनियर हो जाएंगे, तो भाई उसको कोई रोक रहा है क्या, यहां से किसी ने मना किया, नहीं, तो आप आराम से देखो, ऑल इंजीनियर और डॉक्टर, सब फिर से डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, और यहां पे भी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन, इसको देखिए, ट्राई करो कि इसको इतने टाइम पे आप सोच पाओ। नो सिटी इज कैपिटल, ऐसा है, नो सिटी, सीखेंगे हम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे से कुछ सिखाना चाहती हूँ आपको कॉन्सेप्ट भी। सम कैपिटल आर नॉट नेशन, सम कैपिटल आर नॉट नेशन, ठीक है। अब आपके पास पहला कंक्लूजन है सम सिटीज आर कैपिटल, सिटीज और कैपिटल का है रिलेशन, तो पहले तो देखो सिटी और कैपिटल का ऑलरेडी कैसा रिलेशन है। अब आप ऐसा मत बोला कि नो डायरेक्ट, नो का रिलेशन है, नो टाइप का रिलेशन, तो रिलेशन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। अगर किसी में नो का रिलेशन हो गया तो मैंने एक पॉइंट आपको सिखाया था कि सम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक पॉइंट सबसे पहले सिखाया था, रुक जाइए आप लोग, यहां पे देखो, ये सिखाया था
कि कभी भी नो होगा तो ऑल नहीं आ सकता, कंक्लूजन के अंदर गलत होगा, और नो होगा तो सम भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल प्लस पॉसिबिलिटी भी गलत होगा, थोड़ा सा और मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, और सम प्लस पॉसिबिलिटी भी गलत होगा। बट ये सिर्फ उन दोनों एलिमेंट्स के बीच की बात हो रही है। ठीक है, चलो तो ये आप यहां पे से ये पॉइंट याद रखो, है ना। क्यों? क्योंकि जब पूरा ही नो है तो मुझे सम एक पार्ट में पॉजिटिविटी ढूंढने का तो स्पेस ही नहीं मिला। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, सम सिटीज आर कैपिटल, ऑलरेडी नो का रिलेशन है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये डेफिनेटली फॉल्स है। क्या है? डेफिनेटली फॉल्स है, इतना ही। फिर प्लस पॉसिबिलिटी आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी फॉल्स ही रहेगा। कोई चीज अगर डेफिनेटली ट्रू या फॉल्स रहेगी उसमें पॉसिबिलिटी के साथ वो फॉल्स ही रहेगा। 4 बार ये रिपीट कर दिया अब हमने। अब देखो, सम सिटीज आर नेशन। अब नेशन और सिटी का क्या रिलेशन है? नेशन और सिटी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब यहां पे सम सिटीज आर नेशन इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट रहेगा। अब यहीं से एक और चीज अगर सीखूं मैं, एक चीज बताओ, क्या यहां पे एक आप दो, सम ऑल कैपिटल आर, ठीक है, नेशंस इज अ पॉसिबिलिटी, ये है। एक है ऑल नेशंस आर कैपिटल इज अ पॉसिबिलिटी। दोनों में फर्क दिख रहा है? एक में मैंने नेशन को फर्स्ट एलिमेंट रखा है, एक में मैंने कैपिटल को फर्स्ट एलिमेंट रखा है। जब भी एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है उसके हिसाब से रिलेशन भी चेंज होता है, ये भी याद रखना है यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट वाले को बताओ पहले। तो फर्स्ट वाला आप देखोगे तो ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ऑल कैपिटल आर नेशन इज अ पॉसिबिलिटी। नेशन और कैपिटल में रिलेशन है, किसका है? सम नॉट। अगर मुझे पता है कैपिटल का कुछ पार्ट ऐसा है जो नेशन में कभी नहीं जाएगा, इसका मतलब पूरा कैपिटल एक घर है। सपोज पूरा कैपिटल एक घर है, घर के 4 मेंबर यहां पे कसम खाई हुई कि भाई नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे कभी इसके अंदर इन्वॉल्व हो पाएंगे? नहीं, सारे तो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ पार्ट जो बाहर का होगा, जो बाकी पार्ट होगा इन 4 मेंबर्स के अलावा, वो यहां जा सकते हैं। बट इन 4 मेंबर ये तो कभी नहीं जाएंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने रेस्ट्रिक्शन दिखा दिया। इन्होंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्टेड। यहां पे ये कैपिटल को पूरा यहां इन्वॉल्व होने में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जो कुछ मेंबर होते हैं, कभी भी कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कहीं के लिए नेगेटिव इंफॉर्मेशन देता है या नेगेटिव रिलेशन दिखाता है किसी के, पर पूरे पार्ट का नेगेटिव नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो पूरे कैपिटल को यहां इन्वॉल्व करने में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये है रेस्ट्रिक्शन। तो यस, ऑल कैपिटल कांट बी इनसाइड नेशन, तो पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? मुझे ये पहले से ही पता है कि ऑल कैपिटल आर नेशन हमेशा ही रॉन्ग होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब उसकी रॉन्ग ही रहेगी क्योंकि रेस्ट्रिक्शन आ गया है। सिंपल। ठीक है, चलो अब ऑल नेशन। अब आप कहोगे मैम क्या ये गलत है कि सही है? भाई ये सही है। अब ये सही क्यों हुआ? आपने अभी कहा कैपिटल नेशन में नहीं जा सकता, तो नेशन कैसे चला जाएगा कैपिटल में? भाई सपोज कैपिटल का मैंने घर कहा था, ये पूरा ये 4 मेंबर इनसे कसम खाई कि नहीं बात करेंगे, तो नेशन वाले जो मेंबर होंगे कैपिटल के यहां जा सकते हैं ना, यहां पे भी जा सकते हैं, यहां पे भी जा सकते हैं। बस इनके साथ टच नहीं करेंगे, वो इनके साथ बात नहीं करेंगे, पर यहां कहीं पे भी जा सकते हैं। तो एज वी कैन सी दैट देयर इज इनफ स्पेस इनसाइड कैपिटल, बिकॉज मुझे तो सिर्फ ये कहा गया ना कैपिटल के 4 मेंबर हैं जो यहां बात नहीं करते, सारे मेंबर को तो नहीं कहा था। तो नेशन आराम से यहां पर आ सकता है, बट गिवन कि वो इससे बात नहीं करेगा। क्लियर? अभी भी वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, रिलेशन को, गिवन रिलेशन को, स्टेटमेंट वाले रिलेशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। वो यहां कहीं पे इतने पूरे स्पेस में, जो ये पूरा पर्पल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, नेशन यहां कहीं पे भी आ सकता है।
बस इस डॉट पार्ट के आसपास नहीं आ सकता। इट मीन्स कि नेशन कैन बी कंप्लीटली इनसाइड, क्योंकि जो सम नॉट वाले पार्ट हैं वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कैपिटल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो नेशन आर कैपिटल इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नो पेपर इज बुक। अब यहां पे भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप कोई भी पेपर बुक नहीं है और कुछ बुक आपकी पेंसिल्स हैं, राइट। ये मेरा पूरा डायग्राम है। पहले तो डायग्राम को सीख लो। पेपर का रिलेशन बुक से कंप्लीटली नो का है, तो नो कहां तक, ये नो कहां तक आगे बढ़ेगा, ये नो ये वाला यहां से लेकर यहां तक पार्ट जो कवर हो रखा है, यहां तक नो का करेगा ये। तो ये जो सारा पार्ट है, ये जो सारा पार्ट यहां आ रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये सारा नो का है। किसके साथ, ये पेपर के साथ पूरा नो का पार्ट है, जिसमें आपका पेंसिल भी कवर हो पा रहा है, पेंसिल भी बलि चढ़ गया, राइट। तो पेंसिल का भी कुछ पार्ट आपका पेपर से कैसा रिलेशन दिखा रहा है, राइट। तो ये जो है देखो बुक, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉमन है, तो जो रिलेशन यहाँ पे बुक का ये पूरा पार्ट दिखा रहा है, तो ये सम पार्ट भी वही रिलेशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो ये सम पार्ट भी इस पर्टिकुलर एलिमेंट से नो का ही रिलेशन दिखाएगा। तो इस पूरे डायग्राम से क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि सम पेंसिल्स आर नॉट पेपर। क्या आ रहा है आपको ये चीज, सम पेंसिल्स आर नॉट पेपर। अब क्यों विजिबल, देखो सम पेंसिल्स नॉट पेपर, यही तो लिखा है। क्यों, क्योंकि बुक का पूरा पार्ट कवर होगा, जहां तक बुक जाएगा वहां तक नो का ही रिलेशन होगा पेपर का। अब ये आपने यहां से समझ लिया ना, इससे कितनी सारी चीजें अब यहां पे सॉल्व हो जाएंगी। देखो, तो डायग्राम रीड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, सम पेपर आर पेंसिल, कह रहा है पेपर का पेंसिल के साथ रिलेशन बताओ। तो आपको जो पेंसिल और पेपर के बीच में इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं पता, क्योंकि यही गिवन है इस डायग्राम से। अदर देन दिस वी कैन नॉट कंक्लूड एनी डायरेक्ट रिलेशन, राइट। तो बिटवीन पेपर एंड पेंसिल कोई भी पॉजिटिव डेफिनेट कंक्लूजन हमें नहीं पता होगा, या गलत हो जाए, ये गलत हो गया। क्योंकि क्या ये ऐसा है, नहीं, सिर्फ यही रिलेशन कंफर्म है। हमें पॉसिबिलिटी होगी वो अलग बात है, वो देख लेंगे। क्लियर, सम पेपर्स आर पेंसिल मुझे नहीं पता, क्योंकि पेपर जो है वो इस पार्ट से लेकर यहां तक रिलेट करता है, बट नो से करता है। तो पर नो पेपर पेंसिल बोल सकते हैं क्या हम, क्या हम यहां पे इस कंक्लूजन को ट्रू करेंगे, नो पेपर इज पेंसिल, क्या ये सही होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप एक चीज बताओ, क्या पूरे पेपर का रिलेशन पता था आपको, यहां से नहीं, हमें पता था कि ये वाला जो पार्ट है, पेपर के अंदर तो ऐसे पार्ट है ही नहीं, पार्ट कहाँ है, ये कॉमन पार्ट है, ये वाला इससे नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। तो पेपर का जो रिलेशन हमें नोन है वो यहां तक नोन है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। तो पेपर का पेंसिल से पार्शियल रिलेशन नोन है, पूरा नहीं। उसी तरीके से पेंसिल का भी पेपर से पार्शियल रिलेशन नोन है, ठीक है। तो नो पेपर इज पेंसिल हम नहीं बोल सकते। सिमिलरली ऑब्वियसली आप यहां से ये तो देख ही सकते हो कि ऑल पेपर पेंसिल नहीं बोल सकते, राइट। चलो, अब सम पेपर आर पेंसिल, सम पेपर आर नॉट बुक, कुछ पेपर बुक नहीं है, तो कभी भी नो का रिलेशन होता है, सम नॉट ट्रू होता है, मैंने सिखाया है आपको। आपके पास कुछ देखो नो का रिलेशन है तो सम नॉट ट्रू होगा, हमने सम सॉरी नो वाले स्टेटमेंट में सीखा था। यहां पे देखो, नो ए आर बी में सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए करेक्ट होगा हमेशा। सम नॉट का रिलेशन दोनों एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे भी हम यही सीखते हैं कि सम पेपर आर नॉट बुक्स भी करेक्ट होगा। अगर नो पेपर आर बुक है तो सम नॉट भी करेक्ट है, इन दोनों के ही बीच की बात है। सम पेपर आर पेंसिल, अगेन हम आते हैं पेपर और पेंसिल पे।
क्या कुछ पेपर पेंसिल हो सकते हैं? आपको क्या है, मुझे पूरे पेपर का नॉलेज थोड़ी पता है, या पूरे पेंसिल के भाग से उसका कैसा नॉलेज है मुझे थोड़ी पता है, राइट? हाँ, ये पता है बस, पर ये तो अलग है, ये अलग है, पर ये पॉसिबिलिटी के साथ दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी ले लो। यहाँ पे उन्होंने अलग कहा था, ये तो हमने गलत किया था, बट उन्होंने पॉसिबिलिटी दे दी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा? कि इसके अलावा कोई रिलेशन का मुझे अता पता नहीं होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं होता है। तो सम पेपर आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप कहोगे मैम पेपर का कैसे हो सकता है, यहां से तो नो का रिलेशन है। तो भाई पेपर के साथ जो पेंसिल जो है वो पेपर के साथ यहां भी तो हो सकता है, इसके साथ अभी भी नो का रिलेशन दिखा देगा, यहां से भी तो टच हो सकता है, अभी भी नो का रिलेशन दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां से लेकर ऊपर नहीं जाएगा। ये ऐसा होता है ना कि मेरा ये सेकंड फ्लोर तक जा सकता है, थर्ड फ्लोर पे नहीं जाएगा। क्लियर है? चलो, बट पूरी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं तो पेपर के लिए जगह होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जगह तो होनी चाहिए। अगर पूरी बिल्डिंग में कहीं पे भी जगह नहीं है तब तो नो का रिलेशन है, पर कहीं ना कहीं एक भी फ्लोर में उसके लिए जगह होगी तो पेपर आपका पेंसिल के अंदर जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी करेक्ट है। अगर गलती ऐसा आ गया, चलो यहां पे से क्या आप ये बता सकते हो, ये भी एक पॉसिबल रिलेशन है। अब ये बताओ, क्या ऑल पेंसिल्स कैन बी पेपर हो सकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कह रहा है कि सारी पेंसिल क्या पेपर के अंदर जा सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल पेंसिल में तो ये वाला पार्ट भी तो कवर होगा। अभी तो हमने कहा ये इसके साथ नो का रिलेशन दिखा रहा है, ये इसको पूरा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट इसको पेंसिल को पूरे तरीके से यहां जाने में, पूरे मेंबर्स को लेके जाने में रेस्ट्रिक्ट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका तो खुद का नो का रिलेशन है ना, उससे नेगेटिव रिलेशन है। याद रखना, जिनका नेगेटिव हो चुका है रिलेशन यहाँ पे, उनका पॉजिटिव नहीं हो सकता, और जिनका पॉजिटिव रिलेशन है उनका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहाँ पे पूरा पेंसिल कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, सम पेंसिल कैन बी पेपर, बट ऑल के लिए सारा पेंसिल सर्कल इन्वॉल्व होगा, सारे लोग जमा होंगे। अब सारे लोग में से कुछ लोगों का तो ऑलरेडी नो का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखो, अब हमने इतनी बातें सीख ली, उन दो क्वेश्चन से भी हमने काफी कुछ सीखा। जितने भी ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सम स्काई आर ब्यूटीफुल, सम स्काई आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, सम ब्लू आर स्काई, ऑल ब्यूटीफुल आर क्लाउड। क्लियर? अब मेरे पास यहां पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट्स सी। सम ब्लू आर क्लाउड, ठीक है, सम क्लाउड आर स्काई। तो सम क्लाउड आर स्काई तो मेरे पास ट्रू होगा, क्योंकि क्लाउड और स्काई के अंदर कॉमन पार्ट विजिबल होना चाहिए। जब भी इस टाइप का कंक्लूजन आए तो मेरे पास सम पार्ट के लिए कॉमन पार्ट विजिबल होना चाहिए, करेक्ट है। पहला कहा उसने सम ब्लू आर क्लाउड, कुछ ब्लू क्लाउड है। ब्लू और क्लाउड को ध्यान से देखो, ये यहां तक फिनिश हो चुका है स्पेस, ये वाला स्पेस क्लाउड वाला यहां तक स्पेस खत्म हो चुका है, तो नो डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? नो डायरेक्ट रिलेशन है यहां पे। तो अब आपका यहां पे क्या होगा, ये तो गलत हो गया। क्लियर? अब यहां पे नो ब्लू इज क्लाउड, अभी उसने फिर से हमने ट्राई किया था नो ब्लू और क्लाउड में, तो अभी फिर से रिलेशन ब्लू और क्लाउड का ही है। अब कैसा भी टाइप का रिलेशन हो, अगर नो डायरेक्ट रिलेशन है तो ये गलत, डेफिनेट कंक्लूजन तो हमेशा ही गलत होंगे, डेफिनेट कंक्लूजन हर टाइप के गलत होंगे, तो ये दोनों हो गए गलत। अब आप क्या चूज करोगे फिर? आप कहोगे मैम ये दोनों ही गलत है, बस सेकंड सही है। इसमें सेकंड फॉलोज हम आंसर नहीं करेंगे, बट यहां पे हम करेंगे ईदर 1 और 3, ईदर 1 और 3 एंड सेकंड फॉलो। अब ये क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ईदर और की कंडीशन फॉलो हो गई है, क्योंकि ईदर और की कंडीशन में होता है दो कंक्लूजन जो रॉन्ग थे उसमें अगर सेम एलिमेंट हैं और उनके बीच में दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हैं तो जाके वहां पे ईदर और आपका कंफर्म हो चुका है, इसलिए ईदर 1 और 3। अब यहाँ पे ये मत सोचना ये यहीं पे फिनिश हो गया, हम इसको
मतलब डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। ये बस एक इंट्रो था कि इधर और भी वहां पे ऐसे चूज होता है, ठीक है। अब हम इसको जब समझेंगे तो बेसिक से समझेंगे क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बस ये था कि देखो हमने नन नहीं चूज किया, कोई भी इनमें से मतलब सिर्फ सेकंड नहीं चूज किया, हमने तीनों को चूज किया बट एक अलग तरीके से किया। क्लियर? तो ये भी हम सीखेंगे। ओके, तो इधर और का जो ऑप्शन होता है कि इधर 1 और 3, इधर 1 और 2, इसको चूज करने का अलग अपना एक कंडीशंस होती हैं जिन्हें सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ओनली ए आर, ओनली अ फ्यू एंड ओनली वाला रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक 4 स्टेटमेंट पढ़ी थी, सम, नो, सम नॉट एंड ऑल। अब हमारे पास 2 और स्टेटमेंट ऐड होती हैं इस चैप्टर में, ओनली अ फ्यू एंड ओनली। 6 स्टेटमेंट हमारी इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो ओनली अ फ्यू के लिए हमारे पास स्टेटमेंट बनता है, सॉरी डायग्राम बनता है ओनली अ फ्यू का, सॉरी ओनली ए आर बी है नहीं, ये रहा आपका ए का सर्कल। क्लियर? ओनली ए आर बी। अब ये है बी का सर्कल, इसको हम ओनली का डायग्राम बोल देते हैं। अब यहां पे आपका क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे मीनिंग इसकी, कि भाई इसमें हमें ये समझ के आता है ओनली ए आर बी का मतलब सिर्फ ए ही रिलेट है बी से और कोई नहीं है। ओनली ए आर रिलेटेड टू बी नाउ, और यू कैन से दैट बी हैज positive relation with only A। बी का कनेक्शन और बी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ए से है, बाकी लोगों से, बाकी एलिमेंट्स से उसका कभी भी कोई पॉजिटिव रिलेशन अब नहीं आ सकता, क्योंकि वो अब ए के अंदर बंद है, या फिर ओनली ए आर बी है। तो हमेशा समझ जाना ओनली ए आर बी का मतलब है बी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ए से ही है पॉजिटिव, बाकी सब से उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे सी हो, डी हो, अगर कोई अदर एलिमेंट ए से कैसे भी रिलेट कर जाए पर बी से कभी भी ना उसकी पॉसिबिलिटी होती है, ना उसका कोई कंफर्म रिलेशन होता है पॉजिटिव, हर किसी से वो नेगेटिव रिलेशन शो करता है। ठीक है, एंड विल हैव नेगेटिव रिलेशन विद एनी अदर एलिमेंट। सिर्फ ए के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन है और बाकी सब के साथ उसका नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर है? यहां पर आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, सम ऑल पॉजिटिव है, सम नॉट नो नेगेटिव है, सिंपल। अब यहाँ पे आपके पास, मैं यहाँ से इस पूरे डायग्राम से क्या सीख सकती हूँ, मैं इस पूरे डायग्राम से एक चीज सीख गई, यहाँ से मुझे क्या डिराइव मिलेगा, क्या मैं डिराइव कर सकती हूँ इस डायग्राम से, देखो तो सम ए आर बी मिलेगा क्योंकि वो ए के ही तो अंदर है, सम बी आर ए मिलेगा क्योंकि बी और ए तो कॉमन ही है, कुछ पार्ट तो कॉमन है ना उनके बीच में, ऑल बी आर ए मिलेगा। अब आप कहोगे मैम हमने ऑल का डायग्राम तो अलग बनाया था, उसमें हमने जो ये पहले यहाँ पे लिखा हुआ था और उसको अंदर डाला था और जो यहाँ लिखा था उसे बाहर रखा था, ये उल्टा कैसे हो गया? तो ये ऐसे ही है, इसमें आपको ओनली ए आर बी मतलब सिर्फ ए ही रिलेट करता है बी से, इसलिए बी अगर किसी से रिलेट नहीं करता तो बी हमने अंदर रखा है बाउंड्री के। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो बाद वाला एलिमेंट होगा ओनली के डायग्राम में, जो बाद वाला एलिमेंट होगा वो अंदर जाएगा। ठीक है, जो बाद वाला एलिमेंट अंदर चला जाएगा। तो ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो ये 3 चीजें आपको यहां से डिराइव करने को मिली हैं, उसके अलावा बी का बाकी औरों से सारा नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर? चलो ये हम सीखेंगे जब हम डायग्राम मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, तो एग्जाम्पल से भी आप सीख जाओगे। अब आता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। ओनली अ फ्यू ए आर बी का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा। ओनली अ फ्यू में ए पहले एलिमेंट है, तो जो पहला एलिमेंट होता है उसके अंदर एक डॉट पार्ट सम नॉट का रिलेशन दिखाता है बी से। तो ये आप समझ चुके हैं कि डायग्राम कैसा दिख रहा है। भाई मैम अब तो ये डायग्राम सम का भी बन गया, सम नॉट का भी बन गया। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ये डायग्राम है आपका, यहाँ पे जो रिलेशन भी है आपका, इट इज अ मिक्सचर ऑफ
ये क्या होता है, ये आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सम एंड सम नॉट। तो आपको जो पता है कि प्रॉपर्टी सम की भी लगेगी यहाँ पे और सम नॉट की भी लगेगी, सम की भी प्रॉपर्टी लगेगी, सम नॉट की भी प्रॉपर्टीज लगेगी। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे से कौन कौन से जो कंक्लूजन हमारे ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ से इस मैं आपको पहले पहले यही बताती हूँ कि डायग्राम जो आपके सामने है उससे हम क्या सीख रहे हैं, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास यहाँ पे सम ए आर बी दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल, यही आपके पास क्वेश्चन में भी आता है इसी टाइप का। ये समझ आ गया ना, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सम ए आर बी दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। सम बी आर ए दिख रहा है आपको? भाई सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी तो हो गई ही, सम का रिलेशन है ना उनके बीच में, डायग्राम तो बना है। अब यहाँ पे एक और चीज दिख रही है क्या? ये करेक्ट होगा क्या? ये बोल सकते हो आप? कहीं आपका मन कर रहा हो कि भाई सम ए आर नॉट बी है तो सम बी आर नॉट ए भी तो होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सम नॉट का जो पार्ट है, जो दिखाता है, ये दिखाता है ना सम नॉट, इसी यही तो दिखाता है आपका। तो सम नॉट का डॉट किसके अंदर है? ए के अंदर है। तो हम नहीं बोल सकते कि सम बी आर नॉट ए। सम बी आर नॉट ए का हिंदी मतलब समझो कि कुछ बी ए नहीं है। कहाँ है बी के अंदर? कोई ऐसे कोई मेंबर है जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका सही नहीं होगा। क्लियर? ऑल्सो ऑल ए कैन नेवर बी बी। अब ये समझो ये क्यों लिखा है कि ऑल ए कैन नेवर। अब आप बोलोगे ये पॉसिबल रिलेशन है, नहीं। कैन नेवर बी एक आपका डेफिनेट कंक्लूजन बनाएगा, क्योंकि कैन नेवर बी के लिए आई हैव टू बी श्योर, मुझे यहाँ पे श्योरिटी से आंसर करना होता है। अब आप बताओ क्या ये क्यों सही हुआ? ऑल ए कैन नेवर बी, ऑल ए कभी भी बी के अंदर नहीं जा, कह रहा है कि सारे के सारे ए जो है वो कभी भी आपको बी के अंदर नहीं दिखाई दे सकते, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। मतलब कैन नेवर बी का मतलब होता है कि कोई चीज उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाई कुछ पार्ट अगर सम ए का रेस्ट्रिक्ट कर रहा है बी के अंदर जाने में, है ना, ये जो पार्ट है वो कभी भी बी के अंदर पूरी तरीके से नहीं जाएगा। तो सारा का सारा ए का सर्कल जा सकता है क्या? नहीं। ठीक है, मतलब 11 मेंबर हैं ए के अंदर, 2 मेंबर ने कसम खा के बी के अंदर नहीं जाएंगे, बी के घर के अंदर नहीं जाएंगे। तो क्या पूरे 11 के 11 इन्वॉल्व हो पाएंगे? नहीं। 9 हो सकते हैं, बाकी के 9 चले जाएंगे मान लो, पर पूरे 11 काउंट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑल ए कैन नेवर बी बी, ऑल के लिए बोल रहे हैं, सम के लिए नहीं बोला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसी का उल्टा, ऑल बी कैन बी ए। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये क्यों सही हो गया? फिर ये आपका सही है। देखो ये सारे ही सही हैं, ये जितने भी मैं आपको सिखा रही हूँ, वी आर जस्ट लर्निंग फ्रॉम द डायग्राम, वी आर लर्निंग फ्रॉम द डायग्राम हियर। तो ऑल बी कैन बी ए हो सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी के अंदर कोई डॉट पार्ट है क्या? नहीं। बी का जो नेगेटिव रिलेशन है पूरे बी का, अब आप कहोगे मैम सारे बी का है तो सही नेगेटिव, पर वो इससे है ना, छोटे से भाग से। जो बी है वो सारा का सारा आपका ए के अंदर घुस सकता है ना, सारा का सारा ए के अंदर जा सकता है। अब ए के अंदर जो ये वाला पार्ट है, मान लो 2 लोग हैं, बी से नहीं बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बी के अंदर तो जा सकता है। तो यस, ऑल बी कैन बी इनसाइड। क्लियर है? ये हमने समझ लिया। अब इसमें आगे चलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स से सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स, ओनली अ फ्यू के बाद डायरेक्ट जो होगा उसके अंदर डॉट पड़ेगा। ऑल ट्री आर फ्लावर, पढ़ो। ऑल सॉरी सम लीव्स आर ट्री, क्या सम का पार्ट दिख रहा है लीव्स और ट्री में? बिल्कुल भाई, सम का पार्ट तो है ही लीव और ट्री के अंदर, तो ये तो हो गया ठीक। अब कह रहा है ऑल ट्रीज कैन बी लीव्स, क्या ये सही है? नहीं। ऑल ट्रीज के अंदर तो ओनली अ फ्यू का है, डॉट पार्ट है जो एल के साथ नेगेटिवली कनेक्ट है,
सारे ट्रीज कभी भी लीव्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कैन बी पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था पॉसिबिलिटी कब कब रॉन्ग होती है, जब यहाँ पे आपके पास कोई चीज डेफिनेटली गलत हो, मतलब जैसे देखो ऑल ट्रीज लीव्स में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है। क्या है यहाँ पे? इसने इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इसने इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, पूरे पार्ट की वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन शो करते हैं डॉट पार्ट हमेशा। फर्स्ट फॉलो। सेकेंड देखो, जनरली केसेस आर पेंडिंग। अब ये जो जनरली है एक नया वर्ड है, मतलब अदर वर्ड्स हैं विच आर यूज इन प्लेस ऑफ सम, तो आप इसको सम की तरह ही लेते हो। एट मोस्ट, एटलीस्ट, मेनली, जनरली, मोस्टली। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपके सम वाले रिलेशन हैं। तो सम केसेस आर पेंडिंग, ओनली पेंडिंग आर सॉल्व। ओनली पेंडिंग आर सॉल्व, कंफ्यूज हो रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व जो बाद का एलिमेंट है ओनली के डायग्राम में, वो अंदर चला जाएगा। क्रॉस का साइन बना लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये ऑल का है कि किसका रिलेशन है। बना दिया आपने। अब देखो, सम सॉल्व्ड आर पेंडिंग, तो सॉल्व्ड तो पेंडिंग के अंदर ही है, तो सम का रिलेशन तो वो इससे दिखाई सकता है। ठीक है, ऑल पेंडिंग आर केसेस, क्या सारे पेंडिंग केसेस हो पाएंगे? नहीं। अगेन भाई ये भी तो वही है जो इसको यहां जाने में मना करेगा, ये भी तो रेस्ट्रिक्शन ही दिखाएगा, कहेगा पेंडिंग को, बाकी मेंबर्स को कहेगा तुम चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा केसेस के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? ऑल पेंडिंग में रेस्ट्रिक्शन। तो हमेशा ज्यादातर देखा जाता है जब भी मेरे पास ऑल का रिलेशन होता है तो रेस्ट्रिक्शन वहीं देखी जाती है, तो ये भी याद रखना, इसलिए मैं आपको ऑल के लिए बोल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ही करेक्ट होगा। ओके, चलो, तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने सीखा। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस है, दोबारा से इनको समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, एंड अदर फीडबैक्स यू कैन कमेंट अस। ठीक है, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि वेबसाइट पे आपको कोर्स कैसे एनरोल कर सकते हो आप। ठीक है, आपको edutap.in पर जाना है, कोर्सेज पे चूज करके बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगेन सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी थी। यहाँ पे आप अपने वैलिडिटी चूज कर सकते हो मंथ्स के हिसाब से, एंड यहाँ पे से आप बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो। इसमें से आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। सपोज आपका कहीं आगे चल के आरबीआई के लिए भी ड्रीम है, तो यहाँ पे आपके लिए आरबीआई प्लस बैंक महापैक भी है जो आप यहाँ पे से अगेन एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सारी चीजों को अच्छे से समझ गए, एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर वेरी वेल, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस की। ध्यान से समझिए, पहले इसको कॉन्सेप्ट पूरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप जंप करते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर तब आप देखोगे कि सारी चीजें आप अप्लाई कर पा रहे हो। यहाँ पे खेल सिर्फ रिवीजन का है, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उतना रिवाइज होता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे एवरीवन।